नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। 43 सीटों पे पहले फेज़ का चुनाव ऑलमोस्ट अपने एंड की ओर है। आप भाजपा के कार्यकर्ताओं से बात करिए, चाहे जेएमएम के कार्यकर्ताओं से बात करिए, आपको लोग अपने पार्टी के अकॉर्डिंग ही अपडेट करेंगे। इन 43 सीटों पे 2019 में क्या रिजल्ट रहा था, थोड़ी बहुत हम लोग चर्चा उस पर करेंगे। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, इससे होगा क्या कि जो भी छात्र कम्युनिटी है, क्योंकि मेरे साथ मैक्सिमम छात्र कम्युनिटी के लोग ही जुड़े हुए हैं, जो भी स्टूडेंट लोग हैं, जब उनको रियलिटी पता होगा कि लास्ट टाइम पे क्या परफॉर्मेंस था, और उसके बेसिस पे जब वो लोग एनालिसिस करेंगे तो और ज़्यादा पुख्ता उनका एनालिसिस हो सकेगा। वैसे मैक्सिमम छात्रों को होता क्या है कि अपने विधानसभा के बारे में पता होता है, बाकी पूरे झारखंड में क्या स्थिति है इसका बहुत ज़्यादा आइडिया छात्रों को नहीं होता है। लेकिन इस बार एक चीज़ अच्छी हुई है कि भले ही जो भी रीज़न रहा हो, लेकिन छात्रों का जो इंटरेस्ट है चुनाव में वो बढ़ा है, और ये अच्छा संकेत है। छात्रों का इंटरेस्ट और साथ ही साथ पार्टिसिपेशन दोनों इलेक्शन में ज़रूर बढ़ना चाहिए। मैंने बहुत सारे छात्रों को ये कमेंट करते हुए देखा कि पॉलिटिक्स की बात ना करें। ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। पॉलिटिक्स की बात छात्रों को ज़रूर करनी चाहिए। फिलहाल हम लोग बात करते हैं 43 सीटों पे। देखिए इस बार क्या है कि 43 सीट जो फर्स्ट फेज में डिसाइड किया गया है, लास्ट टाइम बीजेपी इन 43 सीट्स में से सिर्फ 12 सीट जीती थी। आप कंपेयर करिए कि 2019 में इन 43 सीटों में सिर्फ 12 सीट भाजपा ने जीता था। वह 12 सीट कौन कौन सा है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। कोडरमा कोडरमा जो कि इस बार भी शायद उम्मीद है कि भाजपा उसको निकाल ले। वैसे वहाँ पर सुभाष यादव आरजेडी के वो फाइट दे रहे हैं, लेकिन चूंकि दोनों कैंडिडेट यादव हैं तो मुझे लगता नहीं है कि यादव समुदाय को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा चुनने में। ठीक है, मुझे लगता है कि बीजेपी को ही लोग वहाँ सपोर्ट कर रहे हैं और वहाँ से फिर से नीरा यादव अपना सीट निकाल लेगी। तो बीजेपी ने कोडरमा लास्ट टाइम रिटेन किया था, इस बार भी शायद उम्मीद है कि रिटेन कर ले। हजारीबाग हजारीबाग इस बार भी उम्मीद है। सिमरिया, ये जो भाजपा ने सीट जीता था मैं वो बता रहा हूँ। कोडरमा, हजारीबाग, सिमरिया, उसके बाद आपका खूंटी, तोरपा, रांची, हटिया, कांके, मतलब रांची के आसपास का कंप्लीट जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है इस पे भाजपा का कब्जा रहा था लास्ट टाइम पे। उसके बाद फिर आप चले जाइए उधर बिश्रामपुर, डाल्टनगंज, पाकी, छतरपुर और फिर भवनाथपुर। ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी को भाजपा ने पिछली बार जीता था। इसको छोड़ करके बाकी सभी सीटें गठबंधन ने अपने नाम की थी, और कुछ सीटों पे निर्दलीय प्रत्याशी भी जीते थे। इस बार ये आकलन किया जा रहा है कि चाहे जेएमएम हो या भाजपा हो, जो भी दल 17 प्लस का आंकड़ा अचीव कर लेगा वो 41 जो मैजिकल नंबर है उसके बहुत करीब पहुंच जाएगा। उसके लिए सेकंड फेज में फिर बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगा। और अभी तक जो इतिहास रहा है दोनों ही पार्टियों के लिए, ये 17 नंबर है, ये बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। पिछली बार जेएमएम ने यहाँ से 17 सीटें निकाली थी, और टोटल 20 एसटी सीटें हैं। 20, उन 20 एसटी सीट में सिर्फ 2 सीट, एक खूंटी और एक तोरपा, ये भाजपा ने जीता था। बाकी 18 एसटी सीटें गठबंधन ने अपने नाम की थी। तो एसटी सीटें फिर से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इस बार के विधानसभा चुनाव में। और चूंकि चंपई सोरेन ने दल बदल किया है, इस बार वो भाजपा के साथ हैं, और कोल्हान में भाजपा को लास्ट टाइम 0 सीट मिला था। एक भी प्रत्याशी कोल्हान प्रमंडल में भाजपा का नहीं जीता था। तो कहीं ना कहीं कमल इस बार कोल्हान में भी खिलने वाला है। और जो ग्राउंड से न्यूज़ निकल करके आ रहा है पलामू प्रमंडल का खास करके, कि वहाँ जो हवा है वो एक तरफा बही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो परिणाम प्रदर्शित करेंगी, लेकिन ग्राउंड से यही बात निकल करके आ रहा है, एक तरफा हवा वहाँ पे चला है। जो 9 सीटें पलामू में, हो सकता है कि 8-9 या तो क्लीन स्वीप देखने को मिल जाए, या 7 प्लस भी आपको देखने को मिल सकता है। वैसे भी पिछली बार 6 सीटें भाजपा ने वहाँ से निकाली थी। आप क्या सोच रहे हैं, आप किस विधानसभा से हैं? इन 43 विधानसभा में अगर आप भी बिलोंग करते हैं, आप किस विधानसभा से हैं, अपने विधानसभा का नाम और साथ ही साथ आपने किसको सपोर्ट किया है, क्यों किया है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्योंकि मेरे साथ मैक्सिमम स्टूडेंट कम्युनिटी के ही लोग जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि एक ही तरह का रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। कुछ लोग हैं जो शुरुआत से ही विरोध कर रहे हैं, रीज़न पता नहीं क्या है। देखते हैं 23 तारीख को क्या होता है। और 23 तारीख के बाद भी मैं भी यहीं रहूँगा, मेरा चैनल भी यहीं पर रहेगा। जो लोग मुझे आज प्रो बीजेपी या भाजपा का एजेंट बोलते हैं, 23 तारीख के बाद आप लोग चैनल को ज़रूर देखिएगा। क्योंकि सरकार बनने के बाद जो भी प्रोमिसेस किए जा रहे हैं, अगर वो फुलफिल नहीं होता है तो आपको इसी चैनल के माध्यम से मैं इस सरकार का विरोध करते हुए भी दिखाई दूंगा, बशर्ते सरकार एक बार बन जाए। ठीक है, देखते हैं 43 सीट्स जो है इस पर क्या कमाल होता है। और जब तक ये वीडियो अपलोड होगा मुझे लगता है कि मतदान का समय भी ऑलमोस्ट ओवर हो चुका होगा। ठीक है, सेक्शन में बताइए आप लोगों का क्या एनालिसिस है। और खास करके कोल्हान क्षेत्र से जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट करिएगा।
और फीडबैक दीजिएगा। पलामू क्षेत्र के बहुत सारे लोगों से बात हुई है, वहाँ पे बिल्कुल पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि वहाँ पर एक तरफा आंधी चली है, और नरेंद्र मोदी के आने के बाद उन्होंने जो यहाँ पे रैलियाँ की है, जो रोड शो किया है, उसका भी बहुत प्रभाव पड़ा है। ठीक है, दो तरह के वोटर्स होते हैं, एक तो जो आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, चाहे वो आइडियोलॉजी आरएसएस की हो, चाहे वो आइडियोलॉजी प्रो कांग्रेस हो, नेशनलिज्म की हो, सेक्युलरिज्म की हो, जो भी आइडियोलॉजी है। बहुत सारे वोटर्स हैं, उनको पार्टी से कोई मतलब नहीं है, कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ आइडियोलॉजी के बेसिस पे वोट करते हैं। ठीक है, और ये फिक्स वोटर होते हैं, इसमें भाजपा का भी शेयर है, गठबंधन का भी शेयर है, ये चेंज नहीं होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, ये सिंबल देख के वोट करेंगे। तो ये जो फिक्स वोटर है, ये किसी भी चुनाव के परिणाम को तय नहीं करते हैं। आप समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जो फिक्स वोटर है वो डिसाइड नहीं करता है कि परिणाम क्या होने वाला है। तो परिणाम कौन डिसाइड करता है? जो स्विंग वोटर्स हैं, जो स्विंग करते हैं, कभी भाजपा, कभी कांग्रेस, कभी जेएमएम, इस तरह के जो स्विंग करने वाले वोटर्स हैं, ये डिसाइड करते हैं कि सत्ता का सुख किसको मिलने वाला है। और इस बार जो 5 साल का कार्यकाल रहा है महागठबंधन का, ठीक है, उसको देखते हुए ये डिसाइड कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि इस बार जो स्विंग वोटर है वो किस तरफ जाएगा। उनके पास बहुत सारे रीजंस हैं, आपको उंगलियों पे रीजंस गिना देंगे। स्विंग वोटर्स की पहली पसंद इस बार क्या होने वाली है। तो स्विंग वोटर्स डिसाइड करेगा झारखंड में आगे क्या होने वाला है, ठीक है ना। बाकी देखिए क्या होता है। 17 सीटें अनरिजर्व है इन 43 में, एससी की 6 सीटें हैं, एसटी 20। भाजपा ने 12 सीट पिछली बार जीता था। बेस्ट परफॉर्मेंस 17 सीट एक बार भाजपा लाई थी 2014 में, जब उनकी सरकार यहाँ पे बनी थी। इस बार भी मोर और लेस अगर 17 के आसपास ये लोग रहते हैं, 20 के आसपास रहते हैं, तो 100% भाजपा अपने दम पे सरकार बना लेगी। अगर जेएमएम 17 सीट यहाँ से ले आती है, गठबंधन महागठबंधन 17-18 सीट जीत जाती है, तो फिर गठबंधन भी 41 के बहुत क्लोज पहुंच जाएगी और फिर ये लोग सरकार बना सकते हैं। तो पहला फेज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग रहा है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट फेज में क्या होता है। और मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी लोग हैं इन 43 विधानसभा से, आप लोग भी कमेंट करिएगा, और जो भी आपने देखा है, जो भी आपका एनालिसिस है, आप लोग बिना बायस्ड होकर के आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं। और जो लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, आप लोग व्हाट्सएप पे भी कमेंट करके बता सकते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जोहार।